नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2019 में हुई थी चुनाव में खूब गड़बड़ी। इसको लेकर के अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी रिसर्च पेपर में एक बड़ा खुलासा किया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी सरकार ने चुनाव के अंदर धांधली करवाई थी। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 की यह खबर। इसमें साफ तौर पर कहा गया है अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी रिसर्च पेपर को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हुआ है। फैकल्टी मेंबर द्वारा पब्लिश कराए गए रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि 2019 चुनाव में भाजपा ने गड़बड़ी करवाई थी। अब इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा तेज हो गई है। लोगों का यह कहना है कि अगर इस तरह से हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं विपक्षी पार्टी के नेता पहले ही कह रहे थे कि चुनाव के अंदर ईवीएम घोटाला किया गया है और 19 लाख ईवीएम को लेकर के अभी भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ना तो इसकी कोई जांच की जा रही है, ना इस पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार है। हां, चुनाव आयोग ये कहकर पल्ला झाड़ दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब ये जो अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी रिसर्च पेपर में खुलासा हुआ है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या होता है। वैसे इस खबर को ना तो गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है ना कहीं और, लेकिन यह खबर अपने आप में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के एक बयान दिया था और उसके खिलाफ गुजरात की निचली अदालत और हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ 2 साल की सजा का जो है फैसला सुनाया था, जिसके बाद राहुल गांधी की जो सांसदी है वो भी चली गई थी, उनका घर भी ले लिया गया था, उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था। अब खबर आ रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस बीवार गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत किशोर मिश्रा की बेंच ने आदेश में कहा है कि ट्रायल कोर्ट के जज को अपने फैसले में अधिकतम सजा सुनाने की वजह भी बतानी चाहिए थी। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा ट्रायल कोर्ट के फैसले का व्यापक असर हुआ है। न सिर्फ राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन निर्वाचकों का भी जिन्होंने उन्हें चुना। ट्रायल जज ने अधिकतम सजा सुनाने के लिए कोई वजह नहीं दी है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है और मोदी सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आ रही है सीमा हैदर को लेकर के। आप इस खबर को देखिए। सीमा को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए का सहयोगी दल है एक, वो सीमा हैदर को अपने पार्टी का सिंबल पर चुनाव लड़ा सकता है। जिस सीमा हैदर को अभी तक पाकिस्तानी जासूस बताया जा रहा था और गला फाड़ फाड़ के गोदी मीडिया में बैठे हुए एंकर इसको जासूस बता रहे थे, अब उसी जासूस वाली सीमा को बीजेपी एनडीए की एक सहयोगी पार्टी अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहती है। यह अपने आप में काफी शॉकिंग बात है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पाकिस्तान से अपने प्रेमी के पास आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। 4 बच्चों को लेकर भारत आने वाली सीमा की कहानी हर किसी की जुबान पर है। एक और सीमा पर जासूस होने का आरोप लग रहे हैं, तो और दूसरी तरफ पुलिस एवं जांच एजेंसियां उससे पूछताछ में लगी रही, तो वहीं दूसरी तरफ उसे अलग अलग तरह से ऑफर भी मिलने की खबर आती रही है। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर मिल रही है कि सीमा हैदर को 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। यह मौका कोई और नहीं बल्कि एनडीए की सहयोगी पार्टी देगी, जिसका नाम रिपब्लिकन ऑफ इंडिया है, जो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी है। उन्होंने यह कहा है कि वह सीमा हैदर को अपनी पार्टी सिंबल से चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। तो क्या बीजेपी या आरएसएस वालों को इस सीमा जासूस से कोई लेना देना नहीं है?
क्या अब ये जासूस नहीं रही? यानी अपनी सत्ता पाने के लिए, अपने आप को सत्ता में ऊंचा दिखाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। आरएसएस कार्यालय पर हमले की खबर है दोस्तों। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के टाउन हॉल स्थित शहीद उद्यान के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय के मुख्य द्वार पर बुधवार रात लघु शंका करने से टोकने पर एक युवक हमलावर हो गया। फिर स्वजनों को बुलाकर युवक ने मारपीट की, तोड़फोड़ कर दी। संघ कार्यालय पर हमले की खबर से जिले में हड़कंप मच गया। गुरुवार को सुबह बड़ी संख्या में कार्यकर्ता संघ कार्यालय पर एकत्रित होकर पुलिस के हाथ पांव में फूल गए। जब कार्यकर्ता ढेर सारे इकट्ठा हो गए तो कई थानों की पुलिस बुला ली गई। एसपी अशोक कुमार मीणा ने खुद कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को शांत करवाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि इसमें जो आरोपी थे वो हिंदू समुदाय से ही ताल्लुक रखने वाले थे और उन्होंने ही आरएसएस के जो उनका कार्यालय उन पर पेशाब की। उसके बाद जिस व्यक्ति ने उनको रोकने की कोशिश की उसके ऊपर ही इन्होंने हमला कर दिया। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि सामने आ रही है। सत्यपाल मलिक जो कश्मीर और मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और चुनावों को लेकर के, हिंसा को लेकर के इनका ये बयान आपको सुनना चाहिए। इस खबर को आप देखिए। सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, बोले अच्छी तरह से सुनियोजित थी नूह फसाद यानी हिंसा। 2024 चुनाव से पहले और भी इस तरह के फसाद करवाए जाएंगे। सत्यपाल मलिक ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हरियाणा के नूह में जो फसाद हुआ यह सुनियोजित था यानी प्री प्लान था और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी कई घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है बीजेपी सरकार चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। अगर पुलवामा 2 भी करवाना पड़े तब भी ये करवा सकती है, ऐसा सत्यपाल मलिक की तरफ से कहा गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने यहां पर आ रही है दोस्तों। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के फरीदपुर गांव से, जहां पर एक बार फिर दंगाइयों ने मुस्लिम परिवारों को परेशान करने की कोशिश की है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। फरीदाबाद जिले के फरीदपुर गांव में देर रात फसादियों ने कई मुसलमानों के घरों पर यहां पर उत्पात मचाया है। घर के खिड़की दरवाजे तोड़ दिए और जमकर यहां पर लूटपाट की है। यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि ये उत्पाती अपने साथ पेट्रोल वगैरह भी लाए थे। इसके चलते मुस्लिम जो फैमिली है वो दहशत में है। वैसे हरियाणा में ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि हरियाणा नूह फसाद को लेकर के ही सामने आ रही है। आप इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि अब रोहिंग्या बस्ती को बिल्डोजर से जमींदोज किया जा रहा है। नूह के अंदर 200 झुग्गियों पर बिल्डोजर चल गया है और आपको पता होगा कि कई लोगों को इसमें अरेस्ट भी किया गया है। आरोप यह लग रहा है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जबकि दूसरे समुदाय के लोगों के भी वीडियो है, उन्होंने भी जो है फसाद किया, लेकिन उनके ऊपर उस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखना आगे इस पर क्या होगा। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर